हेलो दोस्तों, आप सब मुझे देख पा रहे हैं एडू फोरम अकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने साइंस क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी, तो क्लास नाइन्थ की शुरू कर दी थी और नाइन्थ में फर्स्ट चैप्टर हो चुका था। अब सेकंड चैप्टर है आज का हमारा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। कहने का मतलब कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। चलिए देखते हैं। हम मार्केट से दूध लेने जाते हैं, घी लेने जाते हैं, दही लेने जाते हैं, तो क्या वो सब शुद्ध हैं, प्योर हैं? अब ये कैसे मालूम पड़ता है कि वो शुद्ध है कि नहीं? क्योंकि ज्यादातर हम जो चीजें उपयोग करते हैं, चाहे वो दूध हो या फिर दही हो, ये किसी न किसी तरह के मिक्सचर से बना है। इसमें कुछ ना कुछ मिलावट तो होती है। पानी हम जो पीते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट रहती है। ठीक है, जैसे कि हम दूध पीते हैं तो कहने को हम वो शुद्ध दूध, प्योर दूध पीते हैं, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन मिली होती है, लिपिड्स मिले होते हैं। तो ये सब चीज मिलने के बाद तब मिल्क तैयार होता है। इस तरह से मिल्क प्योर मिल्क नहीं है, लेकिन जो भी है वो हमारे लिए हेल्दी है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को, जरा डेफिनेशन समझिए, जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ में जिस चीज का जो कॉम्बिनेशन है, जिस चीज से मिलकर बना होता है, वो सब सिमिलर रहता है, एक ही तरह का रहता है, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं मिली होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो प्योर सोना माना जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ सोना होता है, सोने के अलावा और कुछ नहीं रहता। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ, जनरली सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के, दो या दो से अधिक चीजें उसमें मिलाई गई हैं, लेकिन जो भी चीजें मिलाई गई हैं वो शुद्ध है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दूध में पानी मिलाते हैं तो जो दूध मिलाया है वो भी शुद्ध है, पानी मिलाया है वो भी शुद्ध है। ठीक है, और जैसे कि समुद्र का जल है, पता है कि उसमें नमक मिला होता है, खनिज है, मिट्टी है, इन सब चीजों में कुछ ना कुछ चीजें मिली रहती हैं, लेकिन जो जब दोनों चीजें मिलकर तैयार होता है तो जो कंपाउंड रहता है उसे हम शुद्ध कहते हैं। दो शुद्ध चीजें एक नए शुद्ध पदार्थ को बनाती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए या हमारे कामकाज के लिए उपयोगी होती हैं। ये तो हमने देख लिया शुद्ध और अशुद्ध का चक्कर। अब आगे देखते हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण साइंटिफिक लैंग्वेज में समझे, मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें एक अलग तरीके का पदार्थ है, एक अलग तरीके का पदार्थ है, तो जब दोनों मिलकर तैयार होते हैं तो क्या बन जाता है? मिक्सचर या मिश्रण। जैसे दूध में चीनी मिला दो, दूध में नमक, पानी में नमक मिला दे, तो वो क्या मिलकर तैयार हो जाएगा? वो भी एक तरीके का मिश्रण बनके तैयार हो जाएगा। शर्त क्या है? एक या एक से अधिक तत्व होने चाहिए या यौगिक जो कि शुद्ध होने चाहिए, एकदम प्योर होने चाहिए। किसी पदार्थ को अन्य अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। भौतिक प्रक्रम क्या है? उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने उसको गर्म किया। अब पानी में जैसे हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, तो इसने बनाया सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को हम गर्म करके या फिर छान के अलग नहीं कर सकते। ये होता है मिश्रण की एक क्वालिटी होती है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण द्वारा या आसवन विधि द्वारा जल से अलग कर सकते हैं। अगर पानी में नमक मिला दिया गया, पानी में अगर नमक है तो इसको अलग करने के लिए हम इसको गर्म कर सकते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और नमक इसकी सतह पर बैठ जाएगा या जो बर्तन है उसके किनारे किनारे चिपक जाएगा। तो ये तो भौतिक विधि से अलग हो गया। लेकिन अगर जब सोडियम क्लोराइड ही है तो इसको हम गर्म करके या छान के इसको हम अलग नहीं कर सकते। चीनी एक पदार्थ है क्योंकि एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है, और इस यानी सुक्रोज, फलों की जो शुगर होता है उसको फ्रक्टोज बोलते हैं, ग्लूकोज भी हो सकता है उसमें, इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ यानी जो हम लोग पीते हैं और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, मतलब
उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होंगे। मान लीजिए कोई चट्टान है, चट्टान से काट के हम खनिज निकाल रहे हैं, तो जो भी खनिज निकल रहा है उस चट्टान से, उसके लक्षण, उसके करेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे सेम होंगे। ठीक जैसे गन्ने से हम चीनी निकालते हैं ना, तो गन्ने से जो भी चीनी निकलेगी वो सब एक तरीके की होगी। ऐसी नहीं होगी कि ये गन्ने में से हमने अगर चीनी बनाई तो आधी चीनी स्वाद में ज्यादा मीठी है और आधी चीनी कम मीठी है, ऐसा नहीं होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं। मिश्रण का मतलब ही है कि मिक्सचर, मिक्स मतलब दो चीजों को मिला के एक नई चीज तैयार की गई है, तो उसको बोलते हैं हम मिक्सचर। अब देखते हैं मिश्रण के प्रकार क्या हैं। मिश्रण के दो प्रकार हैं। चलिए हम समझाते हैं आपको। मिश्रण, मिश्रण के दो प्रकार हैं। एक तो समांगी, हिंदी में हम बता रहे हैं समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, मतलब होमोजेनस और ये हेट्रोजेनस। अब जैसे नींबू पानी का हम अगर बात करते हैं तो नींबू पानी में क्या है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आपको हम समझाते हैं। समांगी मिश्रण ऐसी चीजें होती हैं कि मान लीजिए उदाहरण की तरह ही हम समझाते हैं इसको कि दूध में हमने चीनी मिला दी, दूध का टेस्ट कैसा हो गया, मीठा हो गया। हालांकि दूध अलग चीज है और चीनी अलग है, लेकिन जो मिक्सचर तैयार हुआ उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं कि चीनी इसमें कहाँ है और दूध कहाँ है, सब मिला के एक ही बन गया, तो वो हो गया समांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण की हेट्रोजेनस जो मिक्सचर है उसकी बात करते हैं। हेट्रोजेनस में क्या होता है कि दो चीजों को आपस में मिलाया जाता है, लेकिन उन दोनों को हम अलग अलग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी में अगर आप तेल मिला दें, पानी में तेल मिला दीजिए, तो जो मिलके तैयार होता है उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। पानी प्लस तेल। पानी में आप बालू मिला दीजिए तो क्या मिलके तैयार हुआ, ये जो है इसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। क्योंकि पानी और तेल जब मिलाते हैं तो इसमें पानी भी हमें अलग दिखता है, तेल भी अलग दिख रहा है, दोनों आपस में मिले नहीं है। पानी में अगर हम बालू मिलाते हैं तो पानी को जब हम एक बार रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि बालू सतह पर बैठ जाती है, यानी ये विषमांगी मिश्रण है। दोनों अलग अलग तरीके की मिश्रण है, दोनों अलग अलग तरीके के तत्वों से मिलके बनी हुई है। जबकि समांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता। अगर पानी में चीनी घोल दी जाए तो पूरी पानी स्वाद बदल जाएगा, लेकिन आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ पानी है और कहाँ चीनी है, सब एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे समांगी और विषमांगी मिश्रण, मानी मिश्रण के प्रकार। अब बोलते हैं कि ये जो चीजें हैं, मिश्रण है, वो सब क्या सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होती है? नहीं, ये गैसेस फॉर्म में भी होती हैं और सॉलिड फॉर्म में भी होती हैं। सॉलिड में कैसे होती हैं? सॉलिड में धातुएं होती हैं, जो अलग अलग धातुओं के मिलकर एक नई धातु बनाई जाती है, इसे मिश्र धातु कहते हैं। और विषम जो क्या बोलते हैं उसको, गैसियस फॉर्म की हम बात कर रहे थे, जो हमारे गैसें हैं, जो एटमॉस्फेयर में गैसें रहती हैं, हमें दिखती नहीं है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक तरीके की गैसें होती हैं। धुआं उड़ता है ना, धुआं के एग्जांपल से समझिए, धुआं जब उड़ता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, तो गैसियस फॉर्म में भी मिक्सचर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझिए मिश्र धातु का। मिश्र धातुएं क्या है? ये धातुओं के समांगी मिश्रण यानी होमोजेनस मिक्सचर है, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और अलग अलग संगठन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीतल और जिंक और कॉपर। तांबा और टिन मिला दीजिए आप, सॉरी, तांबा प्लस टिन मिला दीजिए आप, तो क्या मिलकर तैयार होगा? कांसा। ये जो उदाहरण है कांसा, ये है आपका मिश्र धातु का उदाहरण, क्योंकि इसमें क्या क्या मिलाया गया है? तांबा और टिन, दो अलग अलग धातुएं मिलाई गई हैं और मिलकर एक नई धातु तैयार हुई है, इसलिए हम कांसे को हमेशा मिश्र धातु में रखते हैं। ठीक है, और पीतल भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है।
इन सब मिश्रणों इन सब मिक्सर धातुओं को हम मिश्र, हिंदी में मिश्र धातुएं बोलते हैं या फिर इंग्लिश में मिक्सचर एलॉय। ठीक है, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं आगे, हमने समांगी और विसमांगी मिश्रण पढ़ लिए थे, अब उसी में हम आगे पढ़ रहे हैं विलयन। विलयन क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने मिश्रण बताए थे, मिश्रण दो तरीके के होते हैं, हेट्रोजेनस, होमोजेनस। तो जो होमोजेनस मिक्सचर है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत से प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, नींबू पानी, सोडा वाटर, ये सब विलयन के सॉल्यूशन के उदाहरण है। ठीक है, और आप शरबत, चीनी पानी इज द बेस्ट एंड इजी एग्जाम्पल। पानी में चीनी घोलिए तो मिलकर क्या तैयार हो जाएगा, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में देखते हैं, जैसे हमने बताया है कि हम अक्सर सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होगा, बल्कि ऐसा नहीं है, ये गैसेस फॉर्म में भी होता है और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। गैसेस विलयन में, जैसे मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी जो गैसें हैं वो मिली रहती हैं, हवा में बहुत सारी गैसें रहती हैं, तो क्या हो गया, ये गैसियस सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, विलयन के कणों में समांगिकता होती है, मतलब जो दो कण मिले हैं आपस में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने के बाद अपने अस्तित्व को खो देते हैं और एक नया जो मिक्सचर तैयार हो जाता है उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूशन। ठीक, उदाहरण के लिए नींबू पानी, नींबू में मिलाया चीनी और पानी, बराबर बराबर मात्रा मिलाई, स्वाद बदल गया, लेकिन आप उसमें से नींबू को अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो खट्टा है, लेकिन आप उसको में से नींबू निकाल नहीं सकते, चीनी के कणों को अलग नहीं कर सकते, और अगर आपने उसमें नमक मिलाया तो नमक को भी अलग नहीं कर सकते। तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है ये क्या हो गया, समांगिक होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, मिश्र धातु मैंने आपको बता ही दिया है। अब विलयन को दो भागों में बांटा गया है। विलयन के कितने भाग हैं, विलायक और विलय। हिंदी में थोड़ा टफ पड़ जाए तो इंग्लिश में बताती हूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसको मिलाया जाता है, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाता है। ग्लास है, ये पानी है, ये वाटर है, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर। तो इस तरह मिलकर तैयार हुआ आपका सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि किसको हम सॉल्यूट बोले और किसको हम सॉल्वेंट बोले, तो सॉल्यूट जिसकी मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, उसको हम सॉल्वेंट का नाम दे देते हैं। तो इस तरह आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया। दो तरीके से दो भागों में बांटा गया है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल समझाए गए हैं, चीनी, पानी, आयोडीन, अल्कोहल। जब टिंचर आयोडीन बना के हम तैयार करते हैं तो उसमें आयोडीन मिलाते हैं और अल्कोहल मिलाते हैं। तो आयोडीन है, आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं, अल्कोहल ज्यादा होता है, तो आयोडीन यहाँ सॉल्यूट हुआ और अल्कोहल यहाँ सॉल्वेंट हुआ। ठीक है, चलिए गैसेस फॉर्म में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये होमोजेनस मिक्सचर है, इसमें ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% रहती है। ये गैसें वायु में घुली होती है, जैसे हमने बताया कि गैसियस फॉर्म में भी आपके सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं। और विलयन, अच्छा अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जो आपको फैक्ट बाई फैक्ट याद रखनी है। इसको थोड़ा सा कंसेप्ट में समझना है, बाकी आपको एज इट इज इसको याद रखना है। सॉल्यूशन के क्या गुण होते हैं, मतलब सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स। विलयन एक समांगी मिश्रण है। ऐसा हमने बताया कि अगर चीनी और पानी मिला दिया जाता है तो आप चीनी पानी को डिवाइड नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है, उन दोनों में कितना अंतर है आप नहीं पहचान सकते, दिस इज नॉट विजिबल। उसको हमने नाम दिया है होमोजेनस मिक्सचर, यानी समांगी मिश्रण है। उसको हमने, इसी समांगी मिश्रण को हमने सॉल्यूशन कहा है। तो सॉल्यूशन का पहला कैरेक्टर क्या है, दिस इज अ होमोजेनस मिक्सचर। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते। अब जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है, इसमें जो पार्टिकल्स मिले हुए हैं उनकी अगर हम उनकी माप देखें, उनका साइज देखें, तो साइज उनका होता है 1
नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर या 10⁹ मीटर, उससे भी छोटे साइज के होते हैं इनके कणों के आकार। और चूंकि छोटे आकार के कण होते हैं इसलिए इनमें जो प्रकाश की किरण मतलब जो लाइट बीम डाली जाती है वो उसको स्कैटर नहीं कर पाते हैं, स्कैटर इफेक्ट क्रिएट नहीं होता क्योंकि साइज बहुत छोटा है। दिस इज वाटर एंड दिस इज शुगर। छोटे छोटे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो शुगर है। तो जो सॉल्यूशन मिलके तैयार हुआ, अगर इसमें हम लाइट बीम प्रकाश की किरण या फिर एक तरह से हम टॉर्च लगा के देखेंगे तो इससे ये जो लाइट है वो पास नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जो पार्टिकल्स है उनका साइज इतना छोटा है कि इस लाइट को वो फैला नहीं पा रहे हैं, स्कैटर नहीं कर पा रहे। जब तक स्कैटरिंग का कैरेक्टर नहीं आएगा तब तक प्रकाश फैल नहीं सकता है। ये बात तो हमने सब पढ़ी होगी, आपने फिजिक्स में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। तो साइंस में भी ये यहाँ पे इसका मतलब रहता है कि अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं किसी सॉल्यूशन में तो उस सॉल्यूशन से प्रकाश की किरण लाइट बीम नहीं गुजर सकती, स्कैटर इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइट का पाथ नहीं देख सकते कि किस रास्ते से ये यहां से जा रही है कि यहां से जा रही है लाइट, कि यहां से जा रही है, हम उसका पाथ नहीं चेक कर सकते। तीसरा है छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने बताया था कि जो होमोजेनस मिक्सचर है वो एक हो जाते हैं, उनको वो विजिबल नहीं होते, उनको हम देख नहीं सकते। जबकि हेटेरोजेनस में क्या है, अगर ये पानी मान लें और ये हमने रेत के कण मान लिए तो इसको हम छान के अलग कर सकते हैं। इसको अगर आप थोड़ी देर रख देंगे तो रेत के कण नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर आ जाएगा, तो आप रेत के कणों को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इस जो होमोजेनस सॉल्यूशन है इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसको हम गर्म करके या छान के इनको अलग कर लें। इसीलिए बोलते हैं कि विलयन एक स्थायी है, इसको हम छान के आसवन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में समझेंगे तनु, सांद्र और संतृप्त। तनु को आप समझ सकते हैं बहुत माइल्ड, सांद्र को मतलब समझ सकते हैं आप कंसंट्रेट, और संतृप्त मतलब सैचुरेटेड। चलिए ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई ग्लास है, उसमें है पानी। ठीक, अब हम उसमें क्या मिलाएंगे? चीनी। चीनी हमने इसमें मिला दी। अगर हम चीनी की थोड़ी क्वालिटी मिलाएंगे तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा तनु। इसको हम बोलेंगे तनु विलयन, क्योंकि ये बहुत माइल्ड फॉर्म में रहेगा। और अगर इसी में हमने मान लीजिए हमने 1 स्पून मिला दी, ठीक है, 1 चम्मच चीनी मिला दी है। अब हम इसमें ये पानी है और अब हमने इसमें 2 चम्मच चीनी मिला दी है। ठीक, तो चीनी की क्वालिटी यहां पे ज्यादा हो गई। अब ये जो सॉल्यूशन मिलके तैयार हुआ ये थोड़ा गाढ़ा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? संतृप्त यानी कंसंट्रेटेड। ठीक, और तीसरा केस क्या होता है? तीसरा केस समझते हैं कि मान लीजिए ये गिलास है विद वाटर। अब हमने इसमें क्या मिला दिया? हमने इसमें 4 चम्मच चीनी मिला दी है, 4 स्पून शुगर ऐड कर दी। अब हम 4 चम्मच मिलाने के बाद जब हम मिलाएंगे तो चीनी घुलना बंद हो जाएगी। ये आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। 4 स्पून, हमने 4 स्पून एग्जांपल दिया है, आप इसमें क्वालिटी के हिसाब से पानी और चीनी का जो रेशियो होता है उस हिसाब से हम अगर ज्यादा चीनी मिला देंगे तो एक लेवल ऐसा आएगा कि चीनी उसमें पानी में घुलना बंद कर देगी, तो उसको हम बोलेंगे कि संतृप्त। संतृप्त को अक्सर हम समझते हैं कि जो हम रोज बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि आत्मा तृप्त होगी, हमारा पेट तृप्त हो गया, मन तृप्त हो गया, मतलब मन भर गया किसी चीज से। अब उसमें थोड़ी चीज और ऐड करने की संभावना नहीं है, तो हमने इसको क्या नाम दिया है? संतृप्त। लेकिन
पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर हम इसको गर्म करना स्टार्ट कर दें, ठीक, इसमें हम चीनी मिलाते जा रहे हैं, विलयन में चीनी, पानी में चीनी घुलना बंद कर चुकी है, पानी में चीनी घुलना बंद कर चुकी है, लेकिन फिर भी हम चीनी मिलाते जा रहे हैं और चीनी नहीं घुल रही है, तो हम इसको गर्म करने लगते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर कुछ और मात्रा चीनी की हम घोल सकते हैं पानी में, लेकिन एक टेम्परेचर के बाद, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद उसमें वो चीनी भी नहीं घुलेगी। तो उस लेवल पे आके हम बोल देते हैं कि अब ये जो विलयन है, ये जो घोल है, संतृप्त घोल हो चुका है। आगे देखते हैं। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों के। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि हम दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ, विलयन मतलब सॉल्यूशन, विलेय मतलब सॉल्यूट, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसको हम क्या कहते हैं, घुलनशीलता कहलाती है। किसकी? विलयन की घुलनशीलता। ये डेफिनेशन है किसकी? घुलनशीलता की और संतृप्त विलयन की, जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल के तौर पे समझाया कि अगर आप पानी में चीनी ऐड करते जा रहे हैं, एक लेवल के बाद आके वो घुलना बंद कर देती है, आप उसको थोड़ा गर्म करते हैं, कुछ मात्रा चीनी की और घुल सकती है, लेकिन गर्म करने के बाद भी एक लेवल ऐसा आता है जब चीनी घुलना बंद कर देगी, तो उसको हमने नाम दिया है संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, यदि एक विलयन है, कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमने सॉल्यूट डाला, उसकी मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमने सॉल्यूट डाला, ये क्या है हमारा? सॉल्यूट, ठीक, और ये क्या है हमारा? सॉल्यूशन। यदि इस विलयन में हमने विलेय पदार्थ की मात्रा डाली है, अगर वो सैचुरेट नहीं हो पाया है, पूरी तरीके से घुलते जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है, इसको याद करने के लिए बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है या कहें आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो आप इनके टर्म से ही समझ सकते हैं कि संतृप्त यानी सैचुरेटेड, कहते हैं कि अब किसी भी चीज से हम सैचुरेट हो गए हैं, अब हम उससे ज्यादा वो चीज एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो अगर एब्जॉर्प्शन की, अगर हमारे सॉल्यूट की मात्रा थोड़ी कम है, थोड़ा और घुलने की संभावना है, तो तब हम बोलेंगे कि अभी जो ये सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड है, पूरी तरीके से संतृप्त में नहीं आया है। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें, उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? तो ये होगा, वेट, कि दिए हुए निश्चित तापमान पर अलग अलग पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। सही बात है। विलायक की मात्रा यानी सॉल्यूटेंट की मात्रा, द्रव्यमान अथवा आयतन, इसको हम मात्रा को द्रव्यमान या आयतन में मापेंगे। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। परिभाषा बहुत लंबी है, परिभाषा बहुत लंबी है कि भाई एक कोई सॉल्यूशन है, हमने उसमें एक सॉल्यूट मिलाया, ठीक है, अब उसमें कितनी मात्रा सॉल्यूट की है, कितनी सॉल्वेंट की है, उस आधार पर हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है। उस फॉर्मूले के आधार पर आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। फॉर्मूला बताते हैं अभी आपको। कोई विलयन दिया है, कोई सॉल्यूशन दिया है, उसके हम अगर सांद्रता मापेंगे, मतलब उसका सैचुरेशन पॉइंट नापेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला ये है कि विलेय की मात्रा डिवाइडेड बाई विलयन की मात्रा, या फिर विलेय की मात्रा डिवाइडेड बाई विलायक की मात्रा। चलिए ठीक है, इसको हम इंग्लिश में समझते हैं।
सॉल्यूशन की सांद्रता मतलब सैचुरेशन पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट डाला है, कितने में डाला है। जब हम सॉल्यूट को सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी सैचुरेशन पॉइंट उसका निकल आएगा। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन यहां हम सिर्फ 2 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी 2 विधियां हैं। ये देखिए, यहां हम परसेंटेज निकालेंगे, कितना हमने सॉल्यूट डाला है डिवाइडेड बाई कितने सॉल्यूशन में डाला है। सॉल्यूशन हमारा कितना था टोटल, उस सॉल्यूशन का द्रव्यमान इंटू 100 करेंगे तो हमें अपने जो द्रव्यमान है, विलयन है, उसका हमें प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब हम उसका आयतन प्रतिशत निकालेंगे। ये तो था द्रव्यमान प्रतिशत की बात, और ये हमारा है आयतन परसेंटेज, यानी सॉल्यूट की जो पदार्थ है उसका हम द्रव्यमान निकालेंगे। अगर दिया होगा क्वेश्चन में, ये न्यूमेरिकल्स के लिए है आपके, अगर आपसे कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो उनमें आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का द्रव्यमान इंटू 100, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ये फॉर्मूले आपको बच्चे याद करने पड़ेंगे, इनको याद करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। विलयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे। विलयन की सांद्रता निकालने का बहुत इजी है। आप देखना है आपको कि विलयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे। कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमने सॉल्यूट मिलाया, तो सॉल्यूशन को हम नीचे रखेंगे और सॉल्यूट को ऊपर रखेंगे। मतलब नीचे सॉल्यूशन, विलयन हमारा ये, और सॉल्यूट हमारा ये, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आप ये ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा नीचे है, सॉल्यूट ऊपर है, तो हमने सॉल्यूट ऊपर से मिलाया तो इससे क्या निकल के आया, हमारे विलयन की सांद्रता निकल के आई, उसका सैचुरेशन पॉइंट निकल के आया। ठीक, या फिर विलायक की जगह विलयन रख सकते हैं, विलयन की जगह विलायक। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है किसमें डाला गया है, और जो सॉल्यूशन या फिर जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है, विलयन या फिर सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, हम दोनों में से किसी एक की मात्रा को रख के अपनी विलयन की, अपने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, सैचुरेशन पॉइंट निकाल सकते हैं। सॉरी, सैचुरेशन नहीं है, ये कंसंट्रेशन है, मैं बार बार इसको सैचुरेशन बोल रही हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये आपको याद करना है। इस आधार पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर